बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है या गर्मी में काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। तो क्या सिर्फ सादा पानी पीने से पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। असल में जो पानी की कमी होती है उसको हम नाम तो पानी की कमी का देते हैं, लेकिन असल में वो पानी की कमी नहीं होती, बल्कि वो होती है नमकियात की कमी, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। तो क्या इन इलेक्ट्रोलाइट्स को सिर्फ सादा पानी पीने से पूरा किया जा सकता है? तो सिर्फ सादा पानी पीने से आप इन नमकियात को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मी के मौसम में, उनको वीकनेस हो जाती है, वो थके-थके से रहने लगते हैं, काम में जी नहीं लगता, वो एक्टिव नहीं रहते। तो ये जो नमकियात ज़ाया होते हैं पसीने के ज़रिए, इनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके जो नमकियात हैं वो पूरे हो जाएँ और आप रहें तंदुरुस्त। तो चंद चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से जो नमकियात हैं वो कितने ज़्यादा ज़ाया होते हैं। तो साइंसी तहकीक के मुताबिक 1 लीटर अगर पसीना आता है तो उसके अंदर तकरीबन 2000 मिलीग्राम जो सोडियम है वो ज़ाया हो जाता है और 500 मिलीग्राम जो पोटाशियम है वो निकल जाता है। इसके अलावा जो 100 मिलीग्राम है वो मैग्नीशियम और 3000 मिलीग्राम जो है, यानी उसको 3 ग्राम भी आप कह सकते हैं, वो क्लोराइड आपका ज़ाया हो जाता है पसीने के ज़रिए 1 लीटर पसीना आने के बाद। तो ऐसे में अगर आप सादा पानी पिएँगे, सिर्फ़ सादा पानी पिएँगे, तो आप बिल्कुल भी इन नमकियात को, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं आपको चंद चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपने ज़ाया-शुदा नमकियात को बहाल कर सकते हैं। तो अपने ज़ाया-शुदा नमकियात को, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है सबसे पहले नंबर पर लीमू पानी। लीमू पानी का तरीका जो वो कुछ इस तरह है कि आप बाज़ार से ताज़ा लेमन ले आएँ, ताज़ा लेमन इस्तेमाल करें। आप सादे पानी के अंदर, अगर सादे पानी के अंदर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसके अंदर चीनी डाल सकते हैं और साथ में लेमन निचोड़ के पी लें। अगर आप इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर काला नमक इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये दोनों चीज़ें, यानी चीनी और नमक इस्तेमाल करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपको कहीं कोई दूसरा मर्ज़ तो नहीं है। अगर आपको शुगर का मसला है तो चीनी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर नमक को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर हाई यानी हाइपरटेंशन का मसला है, दोनों चीज़ें हैं, तो फिर आप शक्कर यानी चीनी और नमक दोनों से अवॉइड कीजिएगा। फिर हाल ही आप जो लेमन है वो पानी के अंदर निचोड़ के पीजिएगा। दूसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बेहतरीन नेमल बदल है वो है ORS, यानी कि ये वाली जो चीज़ है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये बाज़ार से आपको रेडीमेड साशे मिल जाता है। आप अगर ज़्यादा आपको बार बार पसीना आता है तो आप एक साशे लाइए और 1.5 लीटर पानी के अंदर इसको डालकर मिक्स कर लीजिए और सारा दिन यही आप पीते रहिए बार बार। जब भी आपको प्यास लगती है तो इससे भी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया होते हैं वो पूरे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर जब कोई किसी को डायरिया का मसला होता है या फिर वॉमिटिंग का मसला होता है तो उसके बाद जो पानी की कमी जिसको कहते हैं, यानी कि जो नमकियात ज़ाया हो जाते हैं वॉमिटिंग या डायरिया के ज़रिए, तो उनको पूरा करने के फिर यही ORS का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मी में काम करने की वजह से, तो आप ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे इसका बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, वो है लस्सी। चाहे वो कच्ची लस्सी हो, यानी हाली जो दूध है उसके अंदर आप पानी डाल लें। अगर आधा गिलास दूध है तो आधा गिलास पानी डाल लें, या 1 गिलास दूध है तो 1 गिलास पानी डाल लें। तो इस तनासब से आप इसको इस्तेमाल कीजिए, साथ में नमक इस्तेमाल कर लें। तो ये वाली लस्सी भी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, कच्ची लस्सी इसको कहते हैं। या दूसरी जो दही वाली लस्सी होती है, अगर आप वो इस्तेमाल करें तो वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए। आप इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल का पानी। नारियल का पानी चूँकि अफोर्डेबल नहीं होता तो आप उसको बार बार या रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप नारियल पानी ही इस्तेमाल करें। ये सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप नारियल पानी को इस्तेमाल करके भी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकते हैं। को बताने वाला हूँ फल में आप कोई भी जो फल हैं मौसमी गर्मा में जो होते हैं, आमतौर पे जिनके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मेलन है या वाटरमेलन है या खीरा है, इस तरह के जितने भी फल और सब्जियां हैं वो आप इस्तेमाल करके
अपने नमकियात को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप तरबूज के ऊपर थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करके तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेहतरीन हाल तो ये है कि आप पूरे का पूरा तरबूज है वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसका जूस भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ के अंदर, जैसे दूध के अंदर लोग डाल के तरबूज का जो जूस बनाते हैं, वो तो बिल्कुल भी वो इसका हल नहीं है, उससे बदहज़मी होने का मसला हो सकता है। लेकिन वैसे अगर आप उसको ग्राइंड करके उसका जूस बना के पीते हैं तरबूज का, तो वो भी पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप हाली तरबूज को ग्राइंड करके उसका जूस बना के पीते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालते, सिर्फ आप काला नमक इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप पानी की कमी से पूरी कर सकते हैं और अपने ज़ाया शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकते हैं। नमकियात को पूरा करने के लिए आप इनमें से कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, फल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लस्सी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ मिल जाए वो आप इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इंशाल्लाह आपकी जो सेहत है वो बिल्कुल फ्रेश आप अपने आप को महसूस करेंगे और अपने काम काज जो रोज़मर्रा के हैं वो सही तरह से अंजाम दे सकेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का ख्याल गर्मी में बहुत ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि उनको पानी की बार बार ज़रूरत होती है। उनको बार बार पानी पिलाइए, और अगर उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो फिर उनको अगर आप ORS वाला पानी पिलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरों का ख्याल कीजिए। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।